थे चाहे ट्रेडिंग ने कतरी बढ़िया भी सीख लो नहीं, तो अगर एक चीज़ नहीं सीखी नहीं तो ट्रेडिंग सब कुछ बेकार है। एक तरफ है पूरा ट्रेडिंग का कोर्स, एक तरफ है रिस्क मैनेजमेंट। आपने पूरी ट्रेडिंग सीख ली, प्राइस एक्शन आपने पूरा सीख लिया, टेक्निकल एनालिसिस आपने पूरा सीख लिया, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया या फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा तो सारी ट्रेड की जो आपने जो ट्रेडिंग की स्किल सीखी सब बेकार है। पहला ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट। ये मैं आपको इतना क्लियर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अगर आप 10,000 रुपये मार्केट में लेकर आते हो, आप मार्केट में पैसा तो लिया है, आपने देख लिया एंट्री कैसे लेना, एग्जिट कैसे लेना, सपोर्ट सर अल्ट्रा वल्ट्रा सब कुछ देख लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना, यहाँ पे कितनी रिस्क बन रही है, कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, यहाँ पे हमें रिस्क लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो आप पैसों को कैसे ग्रो करोगे। आपको अपना पैसा अगर मैनेज करना नहीं आएगा ना तो आप कैसे ग्रो करोगे। तो पहले आपको पैसा मैनेज करना आना चाहिए, उसके बाद एक ट्रेडर की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रिस्क मैनेजमेट। तो सब जो मैंने कोर्स खरीदा है उसके अंदर मैंने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से सीखा है, ठीक है। जो 6,000 की चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करना हो तो कर देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। देखो रिस्क मैनेजमेंट को हमने जो है 4 स्टेप में डिवाइड किया, ठीक है। 4 स्टेप में कैसे डिवाइड किया चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने 4 यहाँ पे देखो बना दिए बॉक्स। सबसे पहला बॉक्स है हमारा बिग लॉस का, ठीक है, बिग लॉस बिग, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है बिग प्रॉफिट का। थोड़ी इंग्लिश पर ध्यान मत देना क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल लॉस। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल विन। देखो इंग्लिश में मत जाना, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। देखो इन हमें 4 के अंदर काम करना है स्टॉक मार्केट में। अगर आपने इस 4 के अंदर सर्वाइव कर लिया ना तो समझो आपने पूरा रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, 1 मिनट के अंदर सीख लिया। तो सबसे पहले मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। बिग लॉस, बिग लॉस का मतलब क्या होता है, बड़ा लॉस। अगर आप मार्केट में बड़ा लॉस ले रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने बड़ा लॉस ले लिया, आपको लगता है यहाँ पे ट्रेड में इंटर करना चाहिए, आपने कर लिया। जैसे आप ट्रेड के अंदर इंटर करते हो आपका जो 10,000 का कैपिटल था, ठीक है, 10,000 का कैपिटल था, उसके अंदर आपको 7,000 का लॉस हो जाता है, ठीक है। बड़ा लॉस ले लिया आपने, 7,000 का लॉस कर लिया। अब ये अकाउंट ग्रो कर पाओगे नहीं, अब ये अकाउंट हो गया आपका खत्म। नया कैपिटल है, फिर से शुरू कीजिए। फिर से अगर आपने बिग लॉस लिया तो फिर से यही सेम कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए बिग लॉस तो आपको कभी भी लाइफ में करना ही नहीं है, क्योंकि बिग लॉस को सेव करने का भी एक रीजन है, मैं आपको बाद में दे दूंगा कि आपको बिग लॉस को कैसे सेव करना है। बिग लॉस को सेव करना है सिंपल सा है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, जितना आपका रिस्क है उतना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। उड़ गया तो उड़ गया, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेने का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिग लॉस को कंट्रोल में कर सकते हो। और दूसरी बात, आप कम ट्रेड करो। आपका ट्रेड लेने का 2 में अगर ज़्यादा लॉस है तो उसे 1 करो, 1 ट्रेड ही लो, और इस प्रकार से आप जो है ना बिग लॉस को कम कर सकते हो। उसके बाद आता है बिग प्रॉफिट कैसे लेना है। बिग प्रॉफिट आपको जब भी मिलेगा जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा, तब आप बिग लॉस को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बिग लॉस कब मिलता है, मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है तब बिग लॉस होने वाला है। तो आपको बिग लॉस अगर होगा तो क्या होगा, अकाउंट ग्रो होगा। अगर आप स्मॉल प्रॉफिट करते हो, स्मॉल प्रॉफिट क्या होता है, आपने भाई बिग लॉस के अंदर देखो बिग प्रॉफिट के अंदर आपने 500 का प्रॉफिट किया, स्मॉल लॉस के अंदर आपने 100 का प्रॉफिट किया, 200 का प्रॉफिट किया। इससे क्या होगा, इससे आप ट्रेडिंग मतलब आप जो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे, और इससे क्या होगा, आपका अकाउंट जो होगा ग्रो होगा, ठीक है। अगर आप स्मॉल लॉस लेते हो, मान लेते हैं आपने स्मॉल लॉस ले लिया, स्मॉल लॉस जैसे कि आप स्मॉल लॉस लेते हो, जैसे ट्रेडिंग के अंदर आपका जो है स्टॉप लॉस बड़ा ना लेके छोटा लेता है, ठीक है, स्मॉल लॉस लेते हो आप। जैसे एक ट्रेड के अंदर 100 रुपये का लॉस लेते हो, ठीक है, आप मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक ट्रेड के अंदर आप कितना 1,000 रुपये मान लेते 1,000 का लॉस लेते हो, आपके पास है कैपिटल है 10,000, ठीक है। अब 10,000 रुपये, और अगर आप 10 बार लॉस करोगे तो कहीं जाकर आपका अकाउंट खाली होगा, ठीक है। 10 आपने 10 ट्रेड कर लिया, और 10 ट्रेड के अंदर अगर आपने 5 के अंदर भी प्रॉफिट कर लिया ना तब भी, लेकिन ध्यान रखना कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से लेना। ऐसा नहीं कि 5 रुपये का लॉस ले रहे हो और वहाँ पे 2 रुपये का मारो, नहीं। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया, ठीक है, जहाँ पे आप अगर 5 रुपये का रिस्क ले रहे हो वहाँ पे 10 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अगर आपने 5 ट्रेड अच्छी ली जहाँ पे आपका रिस्क 1,000 रुपये, प्रॉफिट 2,000, फिर भी आप लॉस में ना होगे, इक्वल हो जाओगे, ठीक है, ना तो लॉस ना तो प्रॉफिट, आपके वापस 10,000 बन जाएंगे। 5 ट्रेड लॉस, 5 ट्रेड प्रॉफिट। इसका फ़ायदा ये स्मॉल लॉस का। अगर आप स्मॉल प्रॉफिट देखो, अगर आप स्मॉल प्रॉफिट लेते हो तब आप सर्वाइव कर पाओगे, बिग लॉस करते तो भी आप सर्वाइव कर पाओगे। इन तीनों चीज़ आप सर्वाइव कर पाओगे, बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट। अगर ये 3 चीज़ आप फॉलो करते हो तब आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे।
और इन चीज़ों को अगर एक चीज़ अगर कर दिया बिग लॉस, ये सारों को ले जाएगा, ठीक है, सबको ख़त्म कर देना। बस कभी भी ज़िंदगी में बिग लॉस की तरफ जाना ही मत। एक बार बिग लॉस किया अकाउंट ख़त्म, एक बार बिग लॉस किया अकाउंट ख़त्म, चाहे कितना पैसा हो सब उड़ा ले जाएगा बिग लॉस के अंदर, ठीक है। तो आपको बिग लॉस तो करना ही नहीं, बस आपको बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस में काम करना। इन 3 चीज़ों के अंदर आपको अच्छे से काम करना है और आपको मार्केट में इजीली आप सर्वाइव कर पाओगे। देखो, आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप जैसे मान लेते हैं एक जो आप स्कैल्पिंग करते हो चाहे कुछ भी करते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप मान लेते हैं कि आपने 5 पॉइंट का लॉस ले लिया है, तो सिंपल सी बात है, या तो लॉस देखो 5 पॉइंट का लॉस ले लिया, या तो कम से कम 7 8 या फिर 10 पॉइंट निकालो मार्केट से। ऑलमोस्ट आप 5 पॉइंट का लॉस ले रहे हो तो हो सके तो 1:2 का रिस्क लेने की कोशिश करो, जितना का लॉस उतने का प्रॉफिट। अगर आप एक ट्रेड के अंदर 100 का लॉस ले रहे हो तो उससे 200 रुपये निकालो। अगर आप सोचो नहीं यार 110 का प्रॉफिट हो गया, निकल जाते, नहीं, ऐसी गलती मत करना। या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, दोनों में से एक करके निकलना। ऐसे ना कि आप 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया एग्जिट, 50 रुपये का नहीं। फिर एक अपने सेटअप बनाओगे, आप जब सीखोगे प्रॉपर तब आप अपने एक जो है लेवल्स निकालना, भाई यहाँ तक मार्केट आएगा या फिर ये और ये। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं निकल जाऊँगा, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे 3 आप बना लेना। हाँ, अगर देखो अगर यहाँ पे आएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा, यहाँ पे आएगा तो मेरा जो है 5 का लॉस है तो 10 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 15 का, यहाँ पे 20 का। इस प्रकार से आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं और नए वीडियो में।